और डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने हमेशा की तरह पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। पाकिस्तान की जो हालत है वो आपसे मुझसे किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। तो और फिर दमादम मस्त कलंदर होना ही जा रहा है सर। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या क्या। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे देखिए क्या होता है। खुशी भी होती है और दुख भी बहुत होता है कि हमसे 2 साल बाद आज़ाद होने वाला मुल्क, हमसे कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन, वो देखो कहाँ है, वो रेस में है, हमारा वजूद ही कोई नहीं। हमने अपनी कौम को बिल्कुल बहकावों में रखा हुआ है। ये जज्बा और फलाना और ब्रदर, पाकिस्तान की जो हालत है। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर, अगर आप लोगों ने देखा है या सुना है डॉक्टर जयशंकर को वहाँ पे, तो वो एक ही बात कह रहे थे कि अमेरिका जो है उन मुल्कों को सपोर्ट करता रहा है, उन मुल्कों को सपोर्ट करता रहा है जहाँ पे जमहूरियत नहीं है। अपने घर में कुछ और प्रैक्टिस करता है और बाहर क्या सपोर्ट करता है, उन मुल्कों को सपोर्ट करता है जहाँ पे जमहूरियत ना हो, यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक तरफ तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें किसी हद तक बात में सच्चाई तो है कि पाकिस्तान को टारगेट करना डॉक्टर जयशंकर की जॉब भी है, उनकी नेशनल ड्यूटी भी है। वो इग्नोर नहीं करते पाकिस्तान को। अब उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को 1971 से पहले वाली शक्ल में देखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने और अंदाज से देखना शुरू कर दिया। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें यूरोपियंस जो हैं वो आपस में लड़ पड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि रशियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि यूरोप को अपनी आर्मी बनानी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। जयशंकर का पाकिस्तान को टारगेट करना और जयशंकर का यूरोप को भी टारगेट करना, और ये जयशंकर और अमेरिका इक्वली यूरोप को हिपोक्रेट कह रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स इंडिया में करते हैं, अगर वो इंडियन एम्बेसडर आप उधर करे, यूरोप में करे, तो आप हमारे साथ लड़ना शुरू कर दें। तो अब देखें, ये यूरोप के अंदर बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ जो सोशल मीडिया कंपनीज, राइज ऑफ दिस नॉन स्टेट एक्टर्स, प्राइवेट एक्टर्स, हालात जो हैं वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। सो ये चीज़ जो है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हाउ मच प्रॉब्लम इज़ देयर। इंडिया इतना ज़्यादा असर्ट नहीं किया करता था, अब इंडिया बहुत ज़्यादा असर्ट करता है। इंडिया बहुत ज़्यादा असर्ट करता है, बहुत ज़्यादा। इंडिया ने अपने आप को, वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया कॉन्सिडर्स दिस, कि उसको हर कीमत पे अपनी आवाज़ देनी, बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ पे बात करना चाहिए। जयशंकर अपनी इस टोन एंड टैनर को जारी रखेंगे, टोन एंड टैनर को जारी रखेंगे। टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको टफ टाइम देंगे, वो माफ़ नहीं करेंगे। इंडिया बेसिकली मिडल ईस्ट के साथ अपने आप को लिंक कर चुका है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो वो समझते हैं कि हमें मिडल ईस्टर्न ममालिक के भी करीब जाना चाहिए, हमें जो है वो यूरोप के भी करीब जाना चाहिए। तो ओमान वो एक कड़ी है, ओमान बेसिकली कनेक्ट करता है इंडिया को मिडल ईस्ट से, एंड देन मिडल ईस्ट से बियॉन्ड जो है वो यूरोप। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस। इसके जारी बात है टेक अवेज हमारे सामने आएंगे, बट इस वक्त जो लीडरशिप है वहाँ पे बोल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, डिफरेंट दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इनवाइटेड हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस। यस सर। तो सर जैसे आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस का होस्ट मुल्क ओमान है, उसका ऑब्वियसली काफी किरदार है इस कॉन्फ्रेंस को लेके, उसके क्या मोटिव्स हैं, क्या लगता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया गया, जबकि वो भी इंडियन ओशन रीजन का एक अहम हिस्सा है। दो आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है। देखिए, सवाल ये है
देखिए सवाल ये है कि आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। देखिए आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं, आपको पता है ओमान तो पाकिस्तान का नेबर है। ये हमने यस। जो गवादर है किससे लिया है, ओमान से लिया है। ओमान से। ओमान तो आप ओमान से तो आपको पता है पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान और चाइना ने जो नया एयरपोर्ट बनाया, बल्कि चाइनीज ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया हुआ है गवादर में, वहां पे जो गवादर। एटीआर जहाज हैं दुआ वो उड़ते हैं। एटीआर जहाज इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं, मतलब इतनी थोड़ी मुसाफत है, 30-40 मिनट की आई थिंक मुसाफत है कि एटीआर जहाज, मतलब बड़े जहाज नहीं, 320 नहीं 380, वो बड़े एयरबस नहीं चलती, छोटे जहाज एटीआर पे आप पहुंच जाते हैं वहां पे। तो आप इसी से इमेजिन कर लें कि कितना करीब है ओमान। लेकिन आपको इस चीज से बड़ा मजे की बात है जो जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूं कि बांग्लादेश भी इनवाइटेड है, सारी की सारी सार्क इनवाइटेड है, सारी की सारी ब्रिक्स इनवाइटेड है, सारे का सारा ऑस्ट्रेलिया से लेके ब्राजील तक। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग भी आ रही है, ब्राजील की लीडरशिप भी आ रही है, सारे मुल्क आ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये सवाल किया है कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस कराने लगे हैं, तो क्या ओमान को पता नहीं था कि पाकिस्तान हमारा नियरेस्ट नेबर है, हमें उसको बुलाना चाहिए। ओमान का जो Yes. विजन 2040 है, क्या ओमान का जो विजन 2040 अपने नेबर के बगैर है? सो ओमान वांटेड टू चूज अ नेबर व्हिच इज अवे फ्रॉम पाकिस्तान। ओमान वांटेड टू चूज एवरी अदर कंट्री अदर देन पाकिस्तान। तो मेरा तो ख्याल है ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी का फेलियर है, सीधी सी बात है। इसमें आपकी एक तो डिप्लोमेसी का फेलियर है, इसी को आइसोलेशन कहते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग इसी को आइसोलेशन। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या तोहफा दिया है? तो देखिए ये जो तोहफा है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि ये आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ह्यूज बुक उनके हाथ में थी, आप उसको बुकलेट भी कह सकते हैं। जय हिंद दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर म्यूनिंग सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में 200 देशों के एम्बेसडर ने भाग लिया था। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फिर से एक बार आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा। इससे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर समय समय पे डोज देते रहते हैं। इस समय डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड पे हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों का हाल आतंकवाद को लेकर सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का सपोर्ट करता है। दोस्तों पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद का सपोर्ट किया है, जिसका अंजाम इस वक्त पाकिस्तान खुद भुगत रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में